आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। तो आज हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पिछली क्लास में बेसिक समझ लिए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन है वो बेसिक से, आप उसको देख लीजिए। फिर हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेन चीज क्या होती है? मेन होता है जो टेस्टिस रहता है। टेस्टिस आपके क्या रहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। ये कहाँ पर में होते हैं? ये जो होते हैं आपके पेल्विस रीजन में लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पेल्विस रीजन में, जो कि आपका ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम थोरैसिक कहते हैं। इसके जस्ट नीचे एब्डोमेन आता है और एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन जो होता है उसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। तो पेल्विस रीजन के अंदर में आपका एक पेयर आ जाता है पूरा का पूरा टेस्टिस का। क्या? पूरा का पूरा टेस्टिस का एक पेयर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? अपनी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। देन अगर बात करी जाए तो और क्या क्या होता है यहाँ पर में जो पेल्विस रीजन है, तो इसमें आप एक्सेसरी डक्ट्स देख सकते हैं। जो एक्सेसरी डक्ट्स होती है वो कितने टाइप की होती है, मतलब कितनी सारी देखने को मिलती है? रेटे टेस्टिस होती है, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस नाम की आपको डक्ट्स देखने को मिलती है। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाती है। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती है ये 3 होती है। सेमाइनल वेसिकल, जो कि आपको पूरा पेयर देखने को मिलेगा, इसका एक पेयर होता है। और अगर बात की प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सिंगल होती है, इसका पेयर नहीं होता है। बल्बोइथरल ग्लैंड का भी पूरा एक पेयर होता है। देन अगर बात करी जाए तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका क्या आ जाता है? पेनिस आ जाता है और स्क्रोटम आ जाता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आते हैं, जो कि आपका पेल्विस रीजन के अंदर आता है। अब हम डिटेल में समझने वाले हैं टेस्टिस को, टेस्टिस की इंफॉर्मेशन, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, वो सारे। और फिर इसके बाद वाले लेक्चर्स जो रहेंगे उसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और टेस्टिस का। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिस के बारे में क्या क्या बताया गया है कि जो टेस्टिस का ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अब आप लोगों को क्लियर नहीं होगा मीजोडर्मल होता क्या है। देखिए, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर 3 लेयर होती है। एक होती है एक्टोडर्म, जो ऊपर की होती है, मतलब अदर ऑर्गन्स को फॉर्मेशन करती है। मीजोडर्म भी बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। और एंडोडर्म होती है। तो ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म ही टेस्टिस का फॉर्मेशन करती है। तो ओरिजिन क्या है टेस्टिस का? मीजोडर्मल। देन अगर बात की जाए, जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं। देन अगर बात करी जाए तो इनका जो विड्थ होती है, टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो इनकी लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। अगर आपको वेट की बात करी जाए तो वेट इनका 14 ग्राम होता है। ये चीज याद रखना बहुत आसान है। सीक्वेंस है 2 3 4 5 का। 2 3 जो होगा विड्थ होगी, 4 5 जो होगा आपका लेंथ होगी। जब आप इन सबको सम करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 14। तो 14 क्या होगा? आपका वेट होगा। देन क्लियर हो गई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सिचुएटेड होते हैं टेस्टिस कहाँ पे होते हैं? आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके आउटसाइड होते हैं। आउटसाइड क्यों होते हैं उसके पे भी बात करेंगे, लेकिन होते किस चीज पे? तो जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। वो उस स्क्रोटम के अंदर जो रहता है टेस्टिस रहते हैं। और स्क्रोटम ही नहीं रहता है, स्क्रोटम के अंदर 2 छोटे छोटे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक कहते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ये जो है ये पूरा का पूरा आपका स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम के अंदर ये जो छोटे छोटे क्या है? स्क्रोटल सैक। हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस होता है। जैसे ये एक स्क्रोटल सैक है, इसके अंदर एक टेस्टिस है। ये एक स्क्रोटल सैक है जिसके अंदर एक टेस्टिस है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर होगा स्क्रोटम क्या है। देखिए, जनरली ऐसा मान सकते हैं, आप सब्जी लेने गए, सब्जी लेने के लिए अपन थैला लेके तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जब सब्जी वाले भैया सब्जी लेते हैं, आलू ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, तो उनसे हम एक और पॉलिथीन मांगते हैं ना, भैया एक और पॉलिथीन दे दो करके। तो एक और पॉलिथीन में देते तो आप फिर थैले में रखते हो। तो वैसे ही नेचर ने भी क्या करा है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम कह रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर भी 2 छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल ये है कि ये बॉडी के आउटसाइड, एब्डोमिनल बॉडी के, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों होते हैं, है ना भाई? सवाल तो यही है। तो ये इसीलिए होते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, व्हाई टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड दी बॉडी। बॉडी बोल लो या फिर आप एब्डोमिनल कैविटी भी बोल सकते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के क्या होते हैं? आउटसाइड में होते हैं। तो आउटसाइड क्यों होते हैं? सवाल ये है, बिकॉज हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। मतलब कि अगर बात करी जाए तो ये जो आपका स्क्रोटम है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ना भाई? तो अगर बात करी जाए कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है टेस्टिस को? टेस्टिस को चाहिए रहता है बॉडी के टेम्परेचर से, ध्यान से सुनना,
बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर बात करी जाए तो 2 से 2.5 मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो जो आपका क्या रहेगा यहाँ पर मैं टेस्टिस पे जो स्क्रोटम का टेम्परेचर रहेगा वो 35 रहेगा या 34 रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर मैं लोअर देन, देखिए क्या लिखा है, बिकॉज हेल्प इन मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। नेसेसरी क्यों जरूरी है ये जरूरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, स्पर्म बन पाए। अगर बेटा आप बताइए, अगर आपका जो है यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से ही टेस्टिस रहेंगे तो स्पर्म बनते ही से मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, बिकॉज वो फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है उनके लिए, वो उतनी हीट को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो डेड हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पर मैं देखा होगा आपने जनरली फील करा होगा कि जो गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जो स्क्रोटम होते हैं स्क्रोटम लूज कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी बाहर का टेम्परेचर ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहता है और बॉडी का टेम्परेचर तो रहता ही रहता है, तो उस टेम्परेचर को और कम करने के लिए बॉडी से थोड़े और नीचे आ जाते हैं ताकि हीट को और टेम्परेचर को और कम कर सके। वहीं पे जब ठंडी का टाइम आता है, विंटर के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो अपना क्या रहता है स्क्रोटम रहता है, वो क्या होता है बॉडी के क्लोज आ जाता है, बॉडी क्या आ जाता है क्लोज आ जाता है। क्यों? ताकि वो बॉडी के हीट से टेम्परेचर को ऊपर उठा सके, क्योंकि आउटसाइड तो ऐसी ठंडी है तो बॉडी का टेम्परेचर लेके वो मेंटेन करता है अपने टेम्परेचर को। यही कारण है कि स्क्रोटम जो होता है विंटर के टाइम पे श्रिंक कर जाता है और समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे लूज कर जाता है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बातें। अब यहाँ पर मैं एक नोट करने वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस हमारे जब हम मैंने कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जो जब एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है फीटल लाइफ के अंदर, मतलब गर्भ अवस्था के टाइम पे हमारे अंदर टेस्टिस जो होते हैं 7 मंथ तक के नहीं होते हैं, मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। और 7 मंथ पे जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से वो नीचे स्क्रोटम में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब नीचे आते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जैसे ये एक एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस यहाँ होते हैं, तो ये टेस्टिस जो होंगे स्क्रोटम में कब आएंगे? ये स्क्रोटम में एट द टाइम ऑफ 7 मंथ, जो अपना गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड के 7 मंथ पे जो होंगे आपके ये स्क्रोटल सैक के अंदर आते हैं। क्लियर हो रही बात। तो वही चीज लिखी हुई है, टेस्टिस माइग्रेट करते हैं। टेस्टिस क्या करते हैं? माइग्रेट। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो टेस्टिस माइग्रेट करते हैं स्क्रोटम में। कहाँ पे? स्क्रोटम में। ड्यूरिंग 7 मंथ, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 7 मंथ में जो स्क्रोटम है वो माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बातें थी जो कि टेस्टिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप नीट में ले लें, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स में ले लें, सभी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।